मैनेजमेंट का मुझे बड़ा कीड़ा है। हाँ, और मुझे इतना अंदर से फील होता है कि अगर मैं लेट हो रहा हूँ कुछ हो रहा हूँ तो अंदर से अपने आप ही शुरू हो जाता है। फिर वो अंदर में भी था। मैक्सिमम पुराने लोगों की आदत थी समय का ध्यान रखना जी, और समय की कीमत पहचानते थे वो लोग। तो मैं ज्यादा अटैच, अभी मेरे जैसे और भाई बहन भी है, वो थोड़ा डरते थे पापा से, और मैं बिल्कुल फ्रेंडली थी अपने पापा के साथ। बाबू की, मेरे बाबू मैडम, मुझे, मैं जब से होश संभालती हूँ, जहाँ से पिछला अपना देखने की कोशिश करती हूँ, मेरे बाबू सुबह 3:30 बजे, 3-3:30 बजे उठ जाते थे, इतनी सुबह। एक किसी का बहुत बढ़िया शेर है, और शायद हो सकता है मैंने पहले सुनाया हो, लेकिन अच्छी चीजें दोहराने में जो है फिर ताजा होती हैं बातें। तो वो था कि तन बचाने चले थे कि मन खो गया, और एक मिट्टी के पीछे रतन खो गया, और यह शहर पा लिया, वह शहर पा लिया, गांव को जो दिया था वचन खो गया। वाह वाह। शहर निकले, चकाचौंध में खो गए और मिट्टी को भूल गए। और ऐसे ही एक और मैं बात पर फिर आऊंगी, क्योंकि ये कविताओं की दुनिया भी बहुत प्यारी, फूलों जैसी खिलती हुई दुनिया है। तो एक शेर ये भी था कि नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। तो इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। देखिए, कोई भी चीज हमें अट्रैक्ट करती है, शुरू में बड़ा अट्रैक्ट करती है, लेकिन अंत तो गत्वा मन भरता है, तो हम वापस पूर्व स्थिति में आना पसंद करते हैं। और आज परिवेश बदल रहा है, सोच बदल रही है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन हम शायद उस दौर के लोग हैं, हम लोग उस दौर के लोग हैं जो आज भी संस्कारों के संवाहक हम कह सकते हैं गर्व से। हम लोग, आज समय बदल गया, परिदृश्य बदल गए हैं, और हम बहुत सारी घटनाएं भी देखते हैं ऐसी। आज मैं अपने साथियों से जिक्र करूंगी, उनसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे समय में माँ बाप से बहुत जो है बच्चे लिहाज भी करते थे, डरते भी थे, और उनकी बातों को मानते भी थे। आज थोड़ा सा बहुत चीजें अलग हो गई हैं। तो आज मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अपने बैक में जाएं, पिछले समय में जाएं, और अपने पापा या माँ जी की कोई ऐसी आदतें जो आपको अनुभूत होती हो कि आपके अंदर उतरी भी हैं, उनको याद जो है ताजा करके जरा सा मुझे बताएं। मैं पहले जो है इसको कन्याल सर की ही ओर ले जाऊंगी, क्योंकि वे नमस्कार सभी को। जैसा कि आज मैंने टॉपिक रखा था कि अपने पेरेंट्स की वो हैबिट जो आप पे जो है महसूस होती है। बिल्कुल, मैं तो बहुत सी ऐसी आदतें हैं, उसमें एक आदत स्पेशली मैं सुनाऊंगा। मेरे फादर का टाइम बाउंड, हमेशा समय से, वो हमेशा कहते थे समय से पहले आओ, और उसके बाद मेरे से जब भी हम लोग कभी स्कूल में भी, मैं पहले वो भी जॉब करते थे, मैं भी शिक्षा विभाग में थे, पापा और मैं भी शिक्षा विभाग में हूँ, तो वो थोड़ी देर मुझे रुकते थे कि आएगा साथ ही निकलेंगे। लेकिन मैं अंदर थोड़ा सा, मैं तो सोचता था कि मैं स्कूटर से आऊंगा, वो तो टाइम, उन्हें तो टाइम से मतलब था, और वो चल देते थे इतने बजे। और अच्छा, और ये भी होता था कि स्कूल में जब हम पहुंचते थे दोनों साथ ही पहुंचते थे मतलब कहने का अर्थ ये है कि टाइम बाउंड उनका बड़ा वो था, और वो मैनेजमेंट मेरे पास भी। मैं अगर समय से पहले ना पहुंचूं, हाँ हो सकता है कभी इत्तेफाकन कुछ ऐसा हो गया, अलग बात है। बड़ा मतलब टाइम मैनेजमेंट का मुझे बड़ा कीड़ा है। हाँ, और मुझे इतना अंदर से फील होता है कि अगर मैं लेट हो रहा हूँ कुछ हो रहा हूँ तो अंदर से अपने आप ही शुरू हो जाता है। फिर वो अंदर से कई निगेटिव चीजें आनी, अपने आप में वो होना, अंदर से गिल्टी फील, वो सब शुरू हो जाता अपने आप ऑटो। और यही फादर में भी था। तो उनकी कुछ चीजें, और दूसरी चीज, वस्तु को जहाँ से उठाओ वहीं रखो। फादर डेरे में वो और मैं साथ रहते थे। पाप जब मैं पढ़ता था धारचूला या इधर अल्मोड़ा, नैनी चौकर का, हम साथ रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ पढ़ा हूँ इंटर तक। तो वो टीचर थे जीआईसी में, और उनके अंदर सामान रखने का तरीका, बेड से उठ रहे हैं तो बेड शीट को ठीक कर लेना है, हर चीज बहुत, हर चीज उनका ऐसा रहता था। हर सामान बिल्कुल A to Z वेल, जहाँ पर से उठाओ वहीं रहना है। ये नहीं कि यहाँ उठाओ वहाँ रख दिया। जहाँ से उठाया वो जो चीजें अभी भी मुझे पता है,
रखने की चीज है, मतलब जैसे ये चीज यहाँ पर मिलेगी तो वहीं मिलेगी, चाय पत्ती यहाँ मिलेगी तो यहीं पर मिलेगी, ऐसा नहीं कि ढूंढ रहे हैं अभी यहाँ रख दिया थोड़ी देर में वहाँ रख दिया। तो ये मैनेजमेंट, ये चीजें मैंने उनसे सीखी और ये मेरी लाइफ में बिल्कुल उनका एकदम ये समझ लीजिए प्रतिबिंब बना रहता है और ये मेरे अंदर रहता है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप की बात सुनकर मैम ऐसे ही पकड़ लीजिए। मैं आपको अपना ही एक दोहा समर्पित कर रही हूँ जी कि वक्त के रहते वक्त को लेता जो पहचान, जीवन उसका एक दिन करता है सम्मान। तो समय को जो समय पर पकड़ना जानता है, टाइम मैनेजमेंट यही है, तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में एक अच्छी सम्मानित जगह स्थापित करता है, बनाता है और एक सम्मान का पात्र भी बनता है। तो अब मैं कृष्णा मैम की ओर आऊंगी। गुड मॉर्निंग ऑल। और जैसे सर ने बोला, मुझे लगता है मैक्सिमम पुराने लोगों की आदत थी समय का ध्यान रखना जी, और समय की कीमत पहचानते थे वो लोग। तो मेरे पापा में ये था, जैसे सर बता रहे हैं कि जैसे कहीं भी जाना है तो टाइम से निकलना है, मतलब कभी ऐसा नहीं कि लेट करना है। हाँ जी, ये चीज उनमें थी पापा में। तो जब हम छोटे थे तो हमें बड़ा बेकार लगता था ये कि पापा को, मतलब हम गांव जाते थे, हाँ, तो वो 11 बजे की बस थी वहां से हल्द्वानी से, लेकिन पापा सुबह 4 बजे सबको उठा के बैठा देते थे ताकि टाइम से उठे, नहाए धोएं, और हम मतलब बस से 2 घंटा पहले ही हम मतलब वहाँ मौजूद होते थे बस अड्डे पर। तो वो चीज थी, तो अब वो उसकी कीमत आज समझ में आती है। आज खुद लगता है मुझे कि जैसे कहीं भी जाना है, मेरी तरफ से लेट ना हो, कोई और मेरा इंतजार ना करे, मुझे करना पड़े तो चलेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता, खुद को ही अंदर वो वाली फीलिंग है। हाँ, अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी जो थी एक हैबिट पापा की, मेरे पापा बहुत सोशल थे, बहुत ज्यादा, मतलब कभी सैटरडे को घर में नहीं मिलते थे वो, कभी कहीं कभी कहीं। और कई रिश्तेदारियां हमारी ऐसी हैं जो मेरे पापा ने ढूंढी हैं। मतलब पापा कहीं गए तो किसी ने बताया कि हमारे बेटे या हमारी बहू या हमारा ये हमारा वो वहाँ रहते हैं, तो मेरे पापा बहुत वो थे कि अच्छा कोई हमारे अपने हैं, तो मतलब दूर हैं, पास के हैं, कुछ मतलब नहीं है कहाँ रहते हैं, पापा वहाँ चले जाएंगे, फिर बातचीत करेंगे। और पापा का नेचर बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छे थे मेरे पापा इन मामलों में। तो वो चीज़ भी मेरे अंदर है कि मुझे, मतलब कह सकती हूँ कि जो रिलेशनशिप है, पापा उसको बहुत वैल्यू पापा के लिए रखती थी हर चीज़ की, कि भाई कोई भी अपना पराया कोई भी है तो हर एक के लिए पापा मतलब बहुत क्या कहना चाहिए कि संबंधों में मतलब बहुत ज़्यादा पापा पसंद करते थे कि सब लोग अपने जो हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें तो उतना करें और सबसे मिलजुल कर रहें। मम्मी की भी कोई मैम ऐसा कुछ महसूस होता है कि मदर की हैबिट्स भी हैं कुछ? मम्मी की पापा का ज्यादा, मम्मी गुस्से वाली ज्यादा थी ना। मम्मी से पिटाई बहुत खाई है, तो डिसिप्लिन वाली थी मेरी मम्मी। डिसिप्लिन मतलब बच्चों में, मतलब बच्चे बिगाड़ना नहीं है उनका, ये रहता था कि भाई बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन अनुशासन बहुत था उनका। तो पापा से हम कम डरते थे और मम्मी से ज्यादा डरते थे। तो फ्रेंडली थे। हाँ, पापा फ्रेंडली थे, मम्मी थोड़ा डिसिप्लिन वाली थी, तो मम्मी से थोड़ा डर लगता था। जी। और बाकी यही है कि आज भी पापा की वो आदतें हैं, वो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं और अब समझ में भी आती हैं कि एक्चुअल में क्या थी वो और उनकी क्या वैल्यू है। कई शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो अपने समय पर ही पहचान में आती हैं। क्रम को मैं विमला मैम के पास तक लेकर के आऊंगी। मैम, आपसे भी आपके अनुभव जानना चाहूंगी। जी मैम, जैसा भी सर और मैम डिस्कस कर चुके हैं, आपने ये भी कहा कि आप मदर के बारे में भी बताइए। सेम वही चीज मेरे साथ भी है मैम। मैं अपने फादर से ज्यादा अटैच्ड थी। एक तो सबसे छोटी बेटी थी, तो और ज्यादा टाइम हमने पापा के साथ ही स्पेंड किया है। क्योंकि पापा मेरे जॉब में बरेली थे, तो हम वहीं चलते थे, फिर आगरा गए, अल्मोड़ा, इस टाइप से। आपका वो मदर के तो मेरे दिल को छू गया था कि मैं जब पापा आते थे कभी इंस्पेक्शन के लिए, तो मैं कि मेरे पापा हाँ, मैं कहूँगी मेरे पापा, मैं क्यों खड़ी हूँ। तो मैं ज्यादा अटैच, अभी मेरे जैसे और भाई बहन भी है, वो थोड़ा डरते थे पापा से, और मैं बिल्कुल फ्रेंडली थी अपने पापा के साथ। और ये चीज जो अभी डिस्कस हो चुका है पहले भी कि टाइम वाला, मेरे पापा भी बहुत पंक्चुअल थे। मैं अच्छा, वो कहीं भी जाना होगा मुझे पीछे से अपने साथ लेके जाएंगे कहीं भी, और मुझे फट, और वो मेरे जाते वक्त यही कि भाई चलो वहाँ चलना है, और मैं तैयार भी नहीं हो पाऊंगी, वो पहले खड़े हो जाते थे। तो वो चीज मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मुझे पंक्चुअल होना है, मतलब टाइम भी अपनी जगह, और मैं करती भी हूँ। घर में भी कहते हैं कि तू टाइम से पहले ही रेडी हो जाती है, ये
और दूसरी चीज जो पापा की सबसे ज्यादा आई है वो एक उनका जो शांत स्वभाव था मैम। अच्छा कूल। अरे हाँ आप बहुत कूल है। नहीं कूल क्या है मतलब शांत नहीं वास्तव वो नहीं वो बात, लेकिन थे तो मेरे पापा बहुत सोशल। अभी मदर जो थी मेरी वो इतनी नहीं थी, वो इस एंगल से नहीं थी, वो हमेशा घर पे रही। और जैसे पापा बाहर जॉब में भी थे तो कभी उन्होंने ये नहीं कोशिश की कि वहाँ घर को से बहुत प्यार था। अच्छा। और घर ही में ही रही मैं वो ज्यादा, कभी जहाँ हम कहेंगे भी चलो वहाँ से ना मुझे अपना घर ही बहुत प्यारा है। अच्छा। तो मैं ज्यादा इंस्पायर अपने पापा से। अच्छा ठीक। ये क्रम मेरे पास भी आता है और जैसे मैम ने कहा अभी कि वो पापा से बहुत अटैच थी, मैं अटैच थी ईजा से। तो मैं ईजा के साथ जो है बहुत ही ज्यादा घुली मिली थी और दीदी लोग मुझे ईजा की चमची कहते थे। तो लेकिन मैं आज महसूस करती हूँ कि मेरे बाबू की बहुत सारी आदतें मेरे अंदर हैं। ईजा की तो है ही है, क्योंकि ईजा मैंने कई बार ये कहा है कि वो स्कूल नहीं गई थी और पढ़ाई लिखाई क्योंकि उनके गांव में भेजते नहीं थे तो इसलिए वो उन्होंने पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उनको नॉलेज बहुत ज्यादा थी। और स्पेशली मैं मानती हूँ उस चीज को लिटरेचर के मामले में। इतनी कहावतें कैसे याद थी ईजा को, इतनी चीजों के कि हर कदम पे जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मैं कैसे बोल लेती हूँ, वो मेरी ईजा बोलती थी। जी मतलब कोई भी बात हो हर चीज के लिए एक मुहावरा तैयार रहेगा उनके पास। आप बताते हैं है ना। तो वही चीज शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी कविताएं तैयार रहती हैं वो शायद वो ईजा का अंश मेरे अंदर आया है। और दूसरी बात जो बाबू की, मेरे बाबू मैडम मुझे, मैं जब से होश संभालती हूँ, जहाँ से पिछला अपना देखने की कोशिश करती हूँ, मेरे बाबू सुबह 3:30 बजे 3-3:30 बजे उठ जाते थे। इतनी सुबह नहा धो के पूजा पाठ, वो संस्कृत के इतने श्लोक बोलते थे, इतने भजन गाया करते थे। आज मैं जब उम्र के इस पड़ाव पर हूँ, मैं महसूस करती हूँ वो सारी चीजें जस की तस। आज मैं वही उच्चारण जब निकलता है मुझे लगता है कि बाबू साथ साथ है मेरे कहीं। तो वो वही चीजें, वही आदतें लगभग जो है मेरे अंदर अपने बाबू की उतरी हुई हैं। आज बदलता हुआ समय है, बदलता परिदृश्य है। हम चाह करके भी बच्चे अपने रास्ते में, जो हम लोगों का समय था वो कुछ और था। आज बच्चों के अपने सपने हैं, अपने तरीके हैं और जीने के जो स्टाइल बदल गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है और मेरे साथ जो सारे साथी बैठे हुए हैं वो भी शायद महसूस करते होंगे कि जो सुकून और जो शांति और जो उल्लास और जो आनंद हम लोगों ने पाया है ना, वो शायद आज के बच्चे बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लौटेंगे वापस अपने अंदर है ना। जब इन सब चीजों से, बाहर की चीजों से थकेंगे तो इसी दुनिया में वापस आएंगे। और खुशी तो अंदर से ही मिलनी है ना, जी फाइनली बिल्कुल क्षणिक मिल सकती है, क्षणिक मिल सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये सब जो है बाहरी दिखावा या बाहरी जो खुशी की ओर हम भाग रहे हैं वो क्षणिक होगी। बस उसके बाद फिर एक टारगेट पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन ये जो है ये परमानेंट है जी। तो एक शाश्वत आनंद वो जो है वो अपने भीतर है, उसको तलाशे और निखारे अपने व्यक्तित्व को हर तरीके से। हमारी सर कन्याल सर ने तो इतना पढ़ रखा है, जानते हैं कि मेमोरी पावर जो भगवान ने दे रखी है वो बहुत जबरदस्त है, अगर हम उसका यूज करना जानते हैं तो अपना पूरा हम प्रयोग करें, सारी शक्तियों का प्रयोग करें और सही अपने रास्ते पर ऐसे चले कि अंदर कोई बेचैनी, कोई छटपटाहट ना हो और जीवन जो है आराम से कट जाए। यही शुभकामना है और यही प्रार्थना है और यही जो है निवेदन भी। तो इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।